बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, एक और नया हमला तहरीक इंसाफ और PTI के ऊपर शुरू हो चुका है और वो हमला शौकत तरीन साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान सेनेटर हैं, उनकी मोहसिन लगारी जो कि पंजाब में वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और तैमूर झगड़ा जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनसे एक ऑडियो उनकी गुफ्तगू होती है और उस गुफ्तगू को आज लीक किया जाता है। और लीक करने के बाद PTI के ऊपर मुल्क दुश्मन साजिश और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इसके ऊपर आज असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ तैमूर झगड़ा भी मौजूद थे और उसमें उन्होंने वजाहत देने की कोशिश की, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं और जो रियलिटी है इस ऑडियो की वो भी सामने आ जाती है। मैं आपको आज कुछ फैक्ट्स बताऊँगा कि वो ऑडियो, वो बात बेसिकली थी क्या, उसका पस पर्दा मामलात क्या थे और क्यों वफाकी हुकूमत इस सारे मामले के ऊपर जो है वो साजिश कर रही है, और किस तरीके से IMF की डील को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि माजी में यही लोग IMF समेत FATF के ऊपर जो है वो सियासत कर चुके हैं। तो एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सैलाब मुतासरीन की खिदमत की बजाय या उनकी मदद की बजाय जलसे कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब यही हुक्मरान जो हैं वो सियासत भी कर रहे हैं और इमरान खान को तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। एक ऑडियो आई, ये ऑडियो आज से कोई 1-1.5 हफ्ता जो है वो पुरानी ऑडियो है। हुकूमत ये कहती है कि बोर्ड मीटिंग, क्योंकि IMF की बोर्ड मीटिंग आज रात को, यानी कि जो कल और आज की जो दरमियानी शब है उस रात होनी है, और इस दरमियानी शब में और इस बोर्ड मीटिंग से 72 घंटे पहले जो लेटर लिखा है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, और जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सूबों का से मुतालिक मामलात हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उसके ऊपर IMF के साथ निगोशिएट करें, क्योंकि अब सैलाब से पहले की कमिटमेंट्स थी और अब सैलाब जो है वो आ चुका है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लिहाजा इसके ऊपर री निगोशिएट करें IMF के साथ, और जो सूबों के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम डालें। लेकिन इसको अजीब रंग दिया जा रहा है। जो ऑडियो है उसमें शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि सैलाब से पहले आप वफाक को ख़त लिखें और वफाक को ख़त लिख के इस बात को क्लियर करें कि सैलाब से पहले की हमारी कमिटमेंट्स थी और जो अब सैलाब आ चुका है, अब हमने पैसा ज़्यादा खर्च करना है, लिहाजा अब जो कमिटमेंट्स हैं उनको शायद हम पूरा ना कर सकें, लिहाजा आप इसके ऊपर री निगोशिएट करें। वैसे ही री निगोशिएट करें जैसे माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी तो इमरान खान ने IMF के हुकाम से बात भी की थी और दीगर ममालिक से बात की थी, और जो री निगोशिएशंस हैं वो की थी और कुछ पाकिस्तान को रिलीफ मिला था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जुमला डाल दिया जाता है उस ऑडियो टेप में या फिर उस लीक ऑडियो में, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब जो हैं मोहसिन लगारी, वो ये कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे स्टेट को नुकसान पहुँचे। तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है उस ऑडियो का, और PTI ये कह रही है कि इस ऑडियो को ज़ाहिर एक तो गैर कानूनी काम किया गया है, किसी की टेलीफोन कॉल को टेप करना, आप टेप कर चुके हैं तो फिर उससे असल हालत में जो है वो नहीं भेजा गया, उसको टेप करके उसको एडिट किया गया है, PTI ये कह रही है, और इसके लिए वो कह रहे हैं हम इसको चैलेंज भी करेंगे, तो उसको अलग डिफरेंट एंगल से बताया जा रहा है। PTI का ये कहना है, असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तैमूर झगड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका इसमें ये मौक़िफ़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा पिछले 2 महीने से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जानिब से वक्त नहीं दिया जा रहा। कई ख़तूत भी लिखे गए, मरासले भी लिखे गए, लेकिन किसी एक मरासले का और किसी एक ख़त का उनको जवाब नहीं मिला। तो मजबूरी में आज जो है वो, यानी कि 26 को जो है वो ख़त लिखा गया और उसमें उन्होंने कहा कि ये हम कर रहेंगे, हम अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं अगर उतर पाते तो ये चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं ताकि फिर आप IMF के सामने इस बात को रखें। और उसके बाद हम देखते हैं कि 26 को ख़त लिखा जाता है, तो फिर आज वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा को बुला लिया जाता है, उनके साथ मुलाकात मिफ्ता इस्माइल करते हैं और उसके बाद एक धुआंधार किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसके ऊपर वो इमरान खान और PTI के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, मुल्क दुश्मनी करार देते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस दुश्मनी करार देते हैं, और एक तासुर बना दिया जाता है। वो सहाफ़ी जो माजी में
जो माजी में इस बात के ऊपर कह चुके हैं कि IMF के साथ जो डील्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। और एहसन इकबाल तो ऑन द फ्लोर एहतजाज करते हुए उनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें इमरान खान को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि माजी में एक नियाज़ी ने जो है पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो अब ये नियाज़ी जो है वो पूरा स्टेट बैंक और तमाम जो इदारे हैं उनको जो है वो IMF को दे रहा है, IMF में गिरवी करवा रहा है। तो अचानक ऐसा क्या होता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बन जाती है, IMF जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए लाजिम हो जाती है। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। इसी IMF डील को IMF PTI डील कहते हैं ये, या फिर PTI IMF डील कहते थे, और उनके ख़िलाफ़ वो तो लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, उनकी भी वीडियो क्लिप्स बड़े वायरल हो चुके हैं। तो अचानक ये क्या हो जाता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को IMF की मुखालफत करने के ऊपर मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है, गद्दार करार दिया जाता है, और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के भी मुतालबात हुक्मरानों की जानिब से सामने आ जाते हैं। अचानक ऐसा क्या होता है? हुकूमत ये कहती है कि क्योंकि पाकिस्तान एक दिवालिया होने के करीब है, बैंकक्रप्ट होने के करीब है, पाकिस्तान के मौशी हालात इतने नहीं हैं कि हम अपने कर्ज़े वापस कर सकें, और सियासी अदम इस्तेहकाम भी बताया जाता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। तो एक सवाल मेरा ये है कि अच्छी भली एक हुकूमत चल रही थी, तहरीक इंसाफ जब इमरान खान जब हुकूमत में थे, तो फिर क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान में नया एडवेंचर करने की, एक नया एक्सपीरियंस करने की? 13 छोटी मोटी सारी सियासी जमातों को मिलाकर आपने एक पाकिस्तान की बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार से आउट किया। ना सिर्फ यहाँ वफाक से आउट किया, बल्कि पंजाब में भी आपने लोगों को साथ मिलाया और आउट किया। लेकिन वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ से वो जीत जाते हैं और वहाँ पर हुकूमत अपने हासिल कर लेते हैं। लेकिन वफाक में आप मौजूद हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी एक नया एक्सपेरिमेंट करने की? क्या ज़रूरत थी एक एडवेंचर करने की, जिसका नुकसान आपको पता है कि पॉलिटिकल जो है वो इस तरीके से अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो आपने पैदा किया, और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके आपने पाकिस्तान में मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया, और आप कहते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। लेकिन आपके ही जानिब से जारी करदा जो बजट दस्तावेज़ात थी, जो इकनॉमिक सर्वे था, मतलब जितनी भी दस्तावेज़ात आपने जारी की, उसमें तमाम जो इशारे थे वो बड़े मुस्बत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके जो जारी करदा इशारे हैं वो कह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके ही जो लाइन इख्तियार करने वाले कुछ सहाफ़ी और एंकर्स हज़रात हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो मुआशी इशारे थे वो तो बेहतर थे, फिर क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान में एक एडवेंचर करने की? बहरहाल आप इस सारे मामले के ऊपर सियासत कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जितना भी आप प्रोपेगेंडा करते हैं या फिर जितनी भी आप इमरान खान को या फिर PTI को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप ही खुद फंस जाते हैं। हर मामले के ऊपर जो है वो आपने वो इक़दाम किया होता है, जिसकी वजह से आपको फिर मुँह की खानी पड़ती है। और यही बात आज असद उमर और तैमूर झगड़ा ने भी वाज़ेह कर दी है कि देखें, हम इस डील के मुखालिफ नहीं हैं, हम ये चाहते हैं, और उन्हें शौकत तरीन ने भी यही मशवरा दिया है कि आप रीनिगोशिएट करें IMF के साथ, क्योंकि जितने हमारी डील्स चल रही हैं या जो कमिटमेंट्स हमने की हुई हैं वो फ्लड आने से पहले की हैं, वो सैलाब आने से पहले की हैं। अब सैलाब ने 3 करोड़ पाकिस्तानियों को मुतासिर किया है, खैबर पख्तूनख्वा और साउथ पंजाब बैडली इफ़ेक्ट हुए हैं। तो अगर सारी जो पाकिस्तान की मईशत है वो दारोमदार है उसका ज़राअत के ऊपर, ज़राअत से मुंसलिक जो फसलें हैं पाकिस्तान की वो बड़ी तबाह हो चुकी हैं, लोगों का रोज़गार तबाह हो चुका है। तो सूबाई हुकूमतों ने अपने लोगों का ख्याल भी रखना है। तो ऐसे में अगर आप IMF के साथ रीनिगोशिएट करते हैं तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो वो तब था जब आप FATF से मुतालिक जो कानून साजी, जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, अब पाकिस्तान में वाइट लिस्ट में आना है, तो आप तो उस वक्त उस बिल्स की मुखालफत करके आप अपने अज़ाइम दिखा चुके हैं। लिहाजा ये एक सियासत इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। फैक्चुअल बात, हकीकी बात कौम के सामने और आवाम के सामने नाज़रीन आनी चाहिए। और मेरे ख्याल में असद उमर और तैमूर झगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो मुल्क की अहम मामलात के ऊपर भी सियासत कर रही है। फ़ौज को मुतनाज़ा करने की कोशिशें की गई, इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ बयान या पैदा करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी का इमरान खान के ऊपर मुकदमा चलाया गया। शहबाज गिल की अभी तक ज़मानत का मामला जो है वो अदालत में मौजूद है। इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बनाया गया। मतलब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो आपका एक मीडिया सेल है वो कोशिशें करता है, लेकिन क्या करें, मुँह की खानी पड़ जाती है। हकीकत जो है वो आप उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात अगर कोई करता है तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात को सुनना भी चाहिए। हमें 2 मिनट ना लगाएं और आप सियासत शुरू कर दें और दूसरों को गद्दार और दूसरों को
आर्टिकल 6 की बातें करना शुरू कर दें, ये बात मुनासिब नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर।